कोरोना की तैयारियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नर, कलेक्टर और चिकित्सा अधिकारी से चर्चा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं उसके मद्देनजर तैयारियों को लेकर सीएम की बैठक हो रही है। अधिकारियों से सीएम भूपेश बैठक कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश। राजेश, जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं, खास करके रायपुर के जो आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं वो काफी चुनौती वाले हैं। आपको लगता है कि अब इस पर किसी न किसी तरीके की रणनीति की जरूरत होगी ताकि इन आंकड़ों को रोका जा सके और जो पीड़ित हैं उनको इलाज दिया जा सके? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि प्रदेश भर में स्थिति खराब हो रही है और खास करके रायपुर की बात करें तो यहाँ तो स्थिति और भी भयावह है क्योंकि न सिर्फ रायपुर के केसेस बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों के केसेस भी, क्योंकि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में, दूसरे जिलों में अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलाउ नहीं किया गया है। चुनिंदा जिले हैं, 3-4 जगह जिले हैं जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अनुमति दी गई है, लेकिन वहाँ जो गंभीर मरीज होते हैं उनको प्रॉपर इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल पाता है। इसलिए पूरा प्रेशर रायपुर के अस्पतालों पर शिफ्ट हो रहा है और न सिर्फ रायपुर में बल्कि जो पड़ोसी प्रदेश हैं, उड़ीसा खासकर, वहां से भी लोग बहुत ज्यादा सीरियस केस में रायपुर की ओर रुख कर रहे हैं। तो रायपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज्यादा दबाव है और स्थिति ये है कि जो तैयारियां एक एंटिसिपेशन के आधार पे सरकार ने और जिला प्रशासन ने रायपुर के लिए की थी वो लगभग खत्म हो रही है क्योंकि नए मरीजों के लिए रायपुर के अस्पतालों में बेड नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर लगभग पूरे भर चुके हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि सरकार इस बात पर चिंता करे और उसी बात की चिंता मुख्यमंत्री आवास में अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। वो सारी तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं, किस जगह पे क्या क्षमता और बढ़ाई जा सकती है, किस तरह की नई सुविधाएं और दी जा सकती है, सरकारी अस्पतालों में किस तरह से आईसीयू बेड और बढ़ाए जा सकते हैं। इन तमाम बातों पे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वो चर्चा कर रहे हैं। राजेश, जिस समय कोरोना का संक्रमण 2 या 3 था उस समय भी तैयारियों को लेकर बात थी और उस समय भी ये था कि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। तो क्या समझा जाए कि आज जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में मरीजों की, खास करके रायपुर या आसपास के इलाकों में, तो क्या वो तैयारी काफी नहीं थी या क्या हुआ ऐसा कि संभलने वाली स्थिति नहीं रह गई है? देखिए, तैयारी में चूक हुई है। कहीं ना कहीं अधिकारी ये बात शायद उस स्तर पे नहीं समझ सके जिस बात की संभावना एम्स की एक रिपोर्ट में की जा चुकी थी, विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट में की जा चुकी थी कि सितंबर-अक्टूबर महीने में छत्तीसगढ़ में भी हालात बुरे होंगे, 40,000 से ऊपर का आंकड़ा जाएगा। ये आज से 2-3 महीने की पहली एक रिपोर्ट में आ चुकी थी। लेकिन संभवतः शुरू में जो तैयारी थी प्रदेश सरकार की वो काफी सराहनीय थी। बहुत हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया था यहाँ की स्थिति को। उसको देख करके शायद अधिकारी इस बात में रह गए कि उस लेवल पे नहीं जाएगा खतरा, लेकिन अभी की स्थिति बेकाबू हो चुकी है। हॉस्पिटल में एक भी बेड नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर ले, वहां आईसीयू में बेड नहीं है। मरीज तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन के बगैर मरने की रिपोर्ट अब रायपुर से आने लगी है और जो क्वारंटाइन सेंटर है, आइसोलेशन सेंटर है, वो लगभग फुल हो गए हैं, जबकि रायपुर में एक दिन में 900 से ज्यादा केसेस अभी आ रहे हैं। तो स्थिति कंट्रोल से बाहर जाती जा रही है, दिख रही है। ऐसे में सरकार को युद्ध स्तर पे अब तैयारी करनी पड़ेगी, वरना यहाँ हालात काफी बुरे हो जाएंगे। बिल्कुल राजेश, एक तरफ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ लॉकडाउन में ढील बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब मुश्किल होगा कि रास्ता बीच का क्या निकालती है सरकार बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए।